बच्चे मनीत का डाउट है, क्वेश्चन में, दैट इज x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। y की वैल्यू है √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1। ये दोनों आपको गिवन है। बोर्ड सभी को नजर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? सभी को क्लियर है? तो x और y आपको गिवन है, √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और आपको बच्चे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सॉल्व करिए बच्चे। पहले आपको एक्स गिवन है, रूट में गिवन है, तो इसको रैशनलाइज कर लो। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जिससे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 अपॉन 1, जिससे x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 √2। क्रॉस चेक, सभी का यही आंसर आ रहा है? रैशनलाइज करके बच्चे चेक करो, x की यही वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद y को रैशनलाइज करो। यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भी किसी का कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। दिस 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 अपॉन 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 3 माइनस 2 √2। यहां तक सभी का सेम आ गया? जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप डाल दो। यहां तक x और y की बच्चे दोनों की वैल्यू निकल गई होगी। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 2 √2, वाई की वैल्यू है 3 माइनस 2 √2। तो 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √2 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 3 प्लस 2 √2 इंटू 3 माइनस 2 √2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी हो जाएगा बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लो अब। 9 9 and 9 27 and 8 35। क्रॉस चेक, सभी का सेम आंसर आ रहा है? क्रॉस चेक करिए बच्चे। ये डाउट्स बेटा किस बच्चों के डाउट्स है वो ले रहे हैं हम लोग। अश्मीत, ब्रह्मदीप, चेक करो आगे ये आंसर। ये नहीं है कि दूसरे का डाउट है तो हम पूछेंगे नहीं, हम समझेंगे भी नहीं। करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो भेजा उसने, मनीत ने जो क्वेश्चन भेजा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मैं ज्यादातर वेकेशन में ही कराता हूँ। नोट हो गया तो चैट बॉक्स पे नोटेड लिखिए। गुड। सबका नोट हो गया? गुड। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगला मनीत का जो डाउट है, ये डाउट है आपको बोल रहे हैं शो दैट ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 माइनस बी की पावर -1
ये किसके इक्वल गिवन है आपको, 2ab, सॉरी दिस इज 2b² अपॉन b² माइनस a²। ये पूरा हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे। ये एलएचएस में दोबारा रीड कर देता हूँ, ए रेस्ट की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 माइनस बी रेस्ट की पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करो और शो करो कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2b² अपॉन b² माइनस a² के बेटा इक्वल है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एलएचएस को पिक करते हैं। आपको यहाँ पे बोल रहा है बेटा a की पावर -1, तो किसी की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/a। a की पावर -1 ये हो जाएगा 1/a, b की पावर -1 ये हो जाएगा 1/b। इज दिस क्लियर टू ऑल? बेटा बाद में नोट करना, पहले समझ लो, पहले साथ साथ नोट करोगे तो समझ नहीं आएगा। प्लस a की पावर -1 का मतलब 1/a, a की पावर -1 मतलब 1/a माइनस b की पावर -1 तो मतलब 1/b। ये आ जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में एलसीएम लो। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा ए और बी का, ए बी, जिससे ये बी प्लस ए अपॉन ए बी आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे 1/a ही रहेगा। एलसीएम लो तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन में ए बी। ये आ जाएगा बेटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है तो नो लिखिए। गुड। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये आपको ध्यान रखना है, 1/a जब भी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन ऐसे आ जाता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब वन फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन जब होता है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज और जो नीचे वाले फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये यहाँ जो ए बी है ये ऊपर चले जाएगा और ये बी प्लस ए नीचे ही रहेगा। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन बी माइनस ए। ये बच जाएगा बच्चे आपके पास। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो इसको। सॉल्व कैसे करें, देखो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या करा, स्टेप के बाद 1/a एज इट इज और इस वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे 1/a एज इट इज और इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। अब क्या करेंगे एलसीएम। अब यहाँ बी प्लस ए और एक तरफ बी माइनस ए, एलसीएम लो बी प्लस ए और बी माइनस ए का, तो क्या हो जाएगा, ये बी इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, बी इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, b² माइनस ए बी प्लस b² प्लस ए बी डिवाइडेड बाय b² माइनस a², 2b² 2b² अपॉन b² माइनस a²। स्टेप नंबर 2 में एलसीएम लिया है हमने, स्टेप नंबर 2 में एलसीएम लिया। भ्रमदीप साथ के साथ समझ लिया करो, बाद में समझने की जगह नोट करिए बच्चे, नोट करिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है, न्यू ईयर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। किसी भी बच्चे का और कोई और भी किसी बच्चे का डाउट है तो मेरे को डाउट भेज दो। सेकंड लास्ट स्टेप,
यहाँ पे बच्चे एलसीएम लिया ना मैंने इन दोनों का, b इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए, और दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर ही मल्टीप्लाई अगर नीचे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। नोट करने के बाद नोटेड लिखिए चैट बॉक्स पे। फिर उसके बाद ब्रह्मदीप ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, उनका डाउट। अभी तक हमने बच्चे जितने चैप्टर्स करे हैं, किसी बच्चे का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। देखो ब्रह्मदीप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मुझे उन्होंने डाउट भेजा है, हम टेस्ट का ही है, जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था वही डाउट है उनका। तो डाउट क्या है देखिए, आपको 12th वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई एक्स, ये कुछ इस तरीके से आपको बच्चे क्वेश्चन गिवन था, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स वर्टिकली ऑपोजिट। और y और x दोनों, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट। तो y इक्वल टू एक्स, y की जगह x ही आ जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल 3x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू बच्चे 60 आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? चेक करिए सभी का सेम ही आया था। टेस्ट में सेम आया सभी का। अगला अगला पार्ट तो एनसीईआरटी का ही था। ये 127 यहाँ पे ए पी बी सी क्यू बी, और यहाँ पे आ जाएगा आर बाई 50, इस तरीके से गिवन है हमें, और यहाँ पे एक्स है। सर प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है बेटा, पावनी मैं वही कराया, तो पावनी मेरे को ना क्वेश्चन भेज दो, वो तो 4 क्वेश्चन है, मेरे को चारों के चारों क्वेश्चन व्हाट्सएप डाल दो बेटा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये कहिया वाला एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये 50 प्लस वाई 127 के इक्वल होगा, तो जिससे वाई की वैल्यू जो वाई है वो कितना आ जाएगा आपके पास 77 आ जाएगा। क्यों आ गए ये दोनों एंगल्स इक्वल, क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिससे वाई आ जाएगा। अब y प्लस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 127 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है बेटा। x प्लस वाई इज 127, राइट साइड में माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए बच्चे। नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड। इसके बाद टेस्ट में ही सेकंड क्वेश्चन है, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ए बी बी सी ए सी 10
और आपको बेटा वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की। हमें जो वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी। कैसे करेंगे? ये गिवन है ये दोनों। क्या करेंगे? यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन तीनों का सम आपको गिवन है 16। इन तीनों से 2 कॉमन है, ये हो जाएगा 10। 16 प्लस 20 36। तो जिससे ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है ये 36 आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चे? 6 आ जाएगा। सभी का आ गया सेम? क्रॉस चेक करिए। प्रभसीरत का भी आ गया, ब्रह्मदीप का भी। वेरी गुड। और बच्चे जिसके कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए। जैसे मुझे पावनी का आ गया डाउट। एक्सरसाइज 2.4 निकाल लो बच्चे। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी। पावनी क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है या 2 में डाउट है? गुनीत लेता हूं बच्चे आपका डाउट। अच्छा, 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहां पे क्या करे, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन कि जीएक्स जो है वो पीएक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर फैक्टर थ्योरम से चेक करना है तो उस केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, अगर फैक्टर थ्योरम लिखा हुआ है चेक करने के लिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट तो आप कर ही चुके हो। वहां लिखा हुआ फैक्टर थ्योरम को यूज करके चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व करो बच्चे। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कैसे करेंगे अब? यहाँ x है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 1 इज 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस इज माइनस एक्स माइनस 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स आ जाए, दैट इज माइनस 1। तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इज दिस क्लियर पावनी? रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया है तो उसका फैक्टर है। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, तो ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी क्वेश्चन लिखा होता क्वेश्चन में कि यूज रिमाइंडर थ्योरम टू चेक, या लिखा हो कि सिर्फ चेक करो कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तब ऐसे केसेस में रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे चेक करते हैं? x प्लस 1 से चेक करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस 1 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। दिस इज माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब कि जो x प्लस 1 था वो इसका फैक्टर है। तो आपको अगर स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में कि यूज फैक्टर थ्योरम, तो डिवाइड करना पड़ेगा, और रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है।
और अगर रिमाइंडर से हम चेक करना है तो इस तरीके से चेक करेंगे अगर एक नंबर में आता है तो। अब इसके बाद डाउट गुनीत ने मेरे को भेजा हुआ है। अच्छा, ये गुनीत से पहले ऋषि आहूजा, आपको समझ आ गई है डिवीजन? ऋषि ने भी डाउट भेजा हुआ है। ऋषि, डिवीजन समझ आ गई है? आफ्टर दिस आफ्टर गुनीत ने हमें एक क्वेश्चन भेजा है, दैट इज 2a² प्लस 2√6ab प्लस 3b²। इसको हमें फैक्टराइज करना है। ये क्वेश्चन वैसे तो 8th स्टैंडर्ड का 9th में नहीं आएगा, बट स्टिल फिर भी आना चाहिए। करो बच्चे, बताओ कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ पे 2a² इंटू 3b², 2a² इंटू 3b², ये चीज है बेटा। तो क्या 2a² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया बच्चे a² प्लस b² में। a² प्लस b², फिर क्या होता है प्लस 2ab, जिससे बन जाएगा √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे। इज दिस क्लियर? क्लियर है? अब प्रफसीरत का डाउट है। प्रफसीरत डाउट ले रहा हूँ बच्चे, एक एक करके, जैसे जिस ऑर्डर में जो आए हुए उसी की अकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं। अब एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। एबीसी एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें लिखा है बीओसी 100 डिग्री है। तो ए निकालना है। ये 100 है और हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है, तो इसको एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। सर आई सेंड द हैंड रेज ऑप्शन बाय मिस्टेक। ओके। और यहाँ पे आपको गिवन है कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो बीओ है, और बीसीए का बाइसेक्टर भी है। तो बीओसी निकालना है आपको। बीओसी गिवन है ये वाला 100। ए निकालना है। अब ए कैसे निकालें? ए कैसे निकालें देखिए बेटा, कैसे करेंगे इसको। ये पूरा इसको एंगल बी लिख लेते हैं, और ये पूरा एंगल सी है। अगर ये बाइसेक्टर होगा तो ये b/2 हो जाएगा, और ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल बी है तो अंदर वाला हो जाएगा b/2। ये पूरा सी है तो अंदर वाला हो जाएगा बच्चे c/2। इसको लिखेंगे कैसे? बी और सी ट्रायंगल में 100 प्लस b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एलसीएम ले लो तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 200 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360। तो बी प्लस सी जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 160 आ जाएगा। बी प्लस सी जो है वो कितना आ जाएगा बच्चे, 160 आ जाएगा। बट अभी तो हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे निकालना था एंगल ए। अब क्या करेंगे, एंगल ए बी सी, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बी प्लस सी कितना है, 160। जिससे आपके पास ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। ए इज 20 डिग्री। ए आपके पास 20 आ जाएगा बच्चे। सबको समझ आ गया? तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगली बार ऑनलाइन टेस्ट अगर होगा तो ऑनलाइन टेस्ट में फटाफट निकालने का तरीका क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन में
किसी भी जगह पे एक ट्रायंगल आपको गिवन है, मैंने एंगल बी और सी के बाइसेक्टर बनाए हैं, तो जो सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा, ये किसके विरोध आता है? 90 प्लस इसी के जो ऊपर वाला एंगल है उसका हाफ, 90 प्लस ए बाई टू। देखो आपको यही गिवन है कि 100 गिवन है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 20/2, तो आ गया 100। 20/2 10 हो जाएगा, 10 प्लस 90 इज 100। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सभी को? तो अगर मैं अब क्वेश्चन में चेंज कर दूं, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। नोट हो गया पहले सभी का? पहले ये बताओ, सबका नोट हो गया? सभी बच्चों का नोट हो गया है? ग्रेट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि बच्चे एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री है, तो यहाँ सेंटर ये जो एंगल बन रहा है कितना एंगल है बताओ? अगर एंगल ए 80 है, तो यहाँ पे बीओसी कितना एंगल बनेगा? बीओसी कितना बनेगा निकालिए। अंशिका राइट। बीओसी निकालना है 90 प्लस ये एंगल कितना? 80, 80/2 फिर आ जाएगा 130 डिग्री। डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऑनलाइन टेस्ट है तो, बट ऑफलाइन होगा तो आप लोगों को सारा का सारा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों है, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब एक और कैसी बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्चुअल में ना प्रूफ होता है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ये हर बार कराता हूँ क्योंकि अब ऑनलाइन टेस्ट हो रहे थे इसलिए मैंने करवाया नहीं था ये वाला क्वेश्चन अभी। एक और है जिसको एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 है लाइन और एंगल्स का। देखो बेटा क्या है वो, आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल ए को प्रोड्यूस करा, आगे एबी को प्रोड्यूस करा, एसी को प्रोड्यूस करा। पहले हमने क्या करा था, बी और सी के बाइसेक्टर अंदर की तरफ थे। अब ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, ये जो बाहर की तरफ एंगल बन रहे हैं, इनके बाइसेक्टर ले लिए मैंने, तो ये मीट कर रहा है ओ पॉइंट पे। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? पहले बाइसेक्टर्स बी और सी के अंदर की तरफ मीट कर रहे थे, अब मैंने ए बी को प्रोड्यूस करा है, ए डी को प्रोड्यूस करा है, और जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन रहे हैं इनके बाइसेक्टर ले लिए मैंने। तो ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे जो ये वाला एंगल है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जब अंदर की तरफ होता है तो प्लस, बाहर की तरफ होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल होगा? 90 माइनस हाफ ऑफ ए। तो अगर आपके पास एंगल ए की वैल्यू 100 है तो कितना आ जाएगा आपके पास? अगर ए आपके पास 100 है तो बीओसी कितना आएगा? दैट इज 90 माइनस 100/2, 90 माइनस 50 दैट इज 40। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 40 आ जाएगा। वेरी गुड काव्या, प्रभसीरत, वंश आहूजा, जल्दी जल्दी चक्कर में भूल गए। यहाँ प्लस नहीं है माइनस है वंश आहूजा। सभी को समझ आ गया ये? किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति क्या यार, किसी को बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद अगला डाउट है, वंश आहूजा ने भेजा हुआ है। वंश क्वेश्चन भेजो बच्चे, ऐसे एक्सेस एक्सेस में निकालूंगा, मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन की पिक्चर खींच के भेजी है। अब मयंक का डाउट है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। मयंक का डाउट है आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2।
वहां पे आपके पास गिवन एक ट्रायंगल है, दैट इज एक्स वाई जेड, एक्स 62 है, ये पूरा का पूरा वाई 54 है। अब बायो और जेडो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसका ही बाइसेक्टर बनाओ, इसको ही बाइसेक्टर बनाओ, दोनों मीट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, ओ जेड वाई, ये वाला एंगल निकालना है और ये वाला एंगल निकालना है, ये दो एंगल निकालने हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, थोड़ी सी फिगर में और साफ कर देता हूँ। अब एक्स वाई जेड आपका एक ट्रायंगल है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम हो जाएगा 180, एक्स 62 प्लस 54 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जिसकी वजह से आपके पास जो जेड है वो 64 आ जाएगा। जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चे पूरे एंगल की, वो आ जाएगी 64। अब y निकालना है, y इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये 32 आ जाएगा। ये इस वाले एंगल को अंदर वाले को वायलेट कर लो, तो ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, 54/2 दैट इज 27। और अब इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या लेट कर ले, इसको 1 लेट कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 है। अब तीनों का सम x प्लस वाई प्लस 180, x हमें निकालना है, y 27 है और 1 की वैल्यू 32 है। सॉल्व कर लो बेटा, तो आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद अगला डाउट है अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध ये वाला अभी नहीं करना हमने, आपका और मयंक का सेम डाउट है। और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो भेजिए बेटा। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो भेजिए। अच्छा सॉरी, इसको नोट कर लो, हो गया। गुड, कोई डाउट ही नहीं है। अब सीरत सॉरी, मैंने बहुत देर बाद देखा ये आपने लिखा था रिपीट का, इरेज कर दिया अभी तो। रुको बच्चे, मैं नई और शीट निकालता हूँ, मैं नई शीट निकाल रहा हूँ। एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये अभी 2 साल से ही आए हैं, 2 स्कूल्स में ही आए हैं, वैसे और किसी स्कूल में आए नहीं है। आपके पास गिवन है, इवैल्यूएट रूट 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस 2 रूट 10, रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 7 माइनस 2 रूट 10, 7 माइनस 2 रूट 10। कैसे करेंगे बेटा इसको, ट्राई करिए, कैसे करेंगे, कैन एनीवन ट्राई, कोई सोच रहा है कैसे करना है इसको। अभी तक तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं करा, अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा इस तरीके से, तो देखिए कैसे करना है। तो कभी आपको रूट में रूट वाले एस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो आपने क्या देखना है, यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 2 into 3। यहाँ 10 है, 10 के फैक्टर्स होंगे 2 into 5। लेकिन 10 के फैक्टर्स, एक बच्चा बोलता है सर 1 into 10 भी तो होता है, और 6 के फैक्टर जरूर थोड़ी कि 2 into 3, 1 into 6 भी होता है। तो आपको फैक्टर्स इस तरीके से लेने हैं कि उनको प्लस करके ये बाहर वाले नंबर आ जाए। यहाँ पे 5 है, तो 6 के फैक्टर्स क्या ले लूंगा बच्चे, 2 and 3, और 10 के क्या ले लेंगे, 2 and 5। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 + 2, रूट 6 को लिख सकते हैं √3 × √2, √6 को लिख देंगे बेटा √3 × √2 प्लस 7 - 2 √10, तो हो जाएगा 5 + 2
minus 2 root 5 into root 2. Is this first step clear to everyone? First step clear to everyone? कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो बताइए फटाफट। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है इसके फैक्टर्स निकालो ऐसे कि इनको प्लस करके ये वाला नंबर आना चाहिए। तो इसके हो जाएंगे 3 2 था, तो 3 + 2 और √6 को लिखेंगे √3 √2। √10 है, 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग √5 √2 और 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा √3 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, 5 को लिखेंगे √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जिससे a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √5 प्लस √2 ये दोनों भी कैंसिल। अच्छा मैंने यहाँ 3 है, सॉरी बच्चे ये 3 है, और यहाँ पे √5 माइनस √2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2 कैंसिल, सो योर फाइनल आंसर इज √3 प्लस √5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? इस क्वेश्चन में क्या करा, 6 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 2, तो √3 √2, 5 को लिखेंगे 3 + 2, √10 के हो जाएंगे 5 and 2, तो √5 √2 और 5 + 2, √3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। वंश कोशिश करो बेटा समझने की, रूट में रूट आएगा तो जो ये वाले रूट के अंदर वाले फैक्टर्स निकालो, तो क्या हो जाएंगे 3 और 2, तो √6 को कैसे लिखूंगा √3 √2, और 5 को स्प्लिट कर देंगे 3 + 2 में, और ऐसे ही √10 जो है इसको √5 √2 और 5 + 2 हो जाएगा 7। अब आगे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर लो बेटा। नेक्स्ट बच्चे, गेट रेडी फॉर योर अटेंडेंस।